आपके सामने मौलाना मंजूर अहमद, प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गढ़, आप सब बसमत के आवाम को बताना चाहता हूं कि आज 2025 बल्दिया के चुनाव चालू हो चुके हैं, जिसमें हमारे नौजवान दिलों की धड़कन अब्दुल हफीज अब्दुल रहमान साहब की अहलिया सीमा अब्दुल हफीज ये सदारत के लिए चुनाव के अंदर मैदान में मौजूद है। ये मैं आप तमाम बसमत वासियों से अपील गुजारिश करना चाहता हूं कि जात पात का ख्याल न करते हुए हमारे कौम के अंदर, हमारे काम के अंदर कौन आने वाला है, रात दिन हमारे अंदर रहने वाला कौन है। आज हमारे तीनों पक्ष की आगाड़ी हुई है, जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस है, मैं जिस पार्टी से आता हूं शरद पवार की राष्ट्रवादी तुतारी है, उबाटा उद्धव ठाकरे साहब की मशाल हमारे साथ है और अवाम का साथ हमारे साथ है। आज आप देख रहे हैं बसमत के अंदर एक अभद्र युति हो चुकी है। मैं आवाम से पूछना चाहता हूं कि जो रामगिरी महाराज की रक्षा की बात करता है और जो संग्राम जगताप की तायद करता है अजीत पवार, आज वो अभद्र युति करके मुसलमानों से वोटों की भीख मांग रहे हैं। तो मैं तमाम आवाम से गुजारिश करना चाहता हूं कि ऐसे ढोंगी अभद्र युति करने वालों से सावधान हो जाओ और अपने मुस्तकबिल को अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने मुस्तकबिल को रोशन करना चाहते हैं। आज एक नारा आया राष्ट्रवादी की तरफ से कि बदलेगी किस्मत चमकेगा सितारा, किस्मत बदलेगी किस्मत चमकेगा बसमत। ये इनकी खुद की किस्मत चमकाने के लिए इन्होंने युति की है। आज राष्ट्रवादी के अंदर जो है तो आप देखो कौन से उम्मीदवार लिए गए, मटका चलाने वाले, वाड़ू माफिया, रेती के धंधे करने वाले, अवैध धंधे करने वालों का भरना किया गया और कह रहे कि हमने मुसलमानों को 19 टिकट दिए, तुमने कोई एहसान नहीं किया, तुम्हारे ऊपर मुसलमानों ने एहसान किया, बल्कि तुम एहसान अपना जता रहे। तो मैं बसमत के अवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि किसी के बहकावे में ना। अब्दुल हफीज साहब पुराने नगर अध्यक्ष रह चुके 1990 से 3 टर्म उनके हो चुके हैं और उसमें उन्होंने बसमत में बहुत अच्छा विकास किया। और ये लोगों को मालूमात नहीं जाए, नौजवान जो बच्चे हैं उनको ये मैंने मालूम कि बसमत में अब्दुल हफीज ने विकास क्या क्या किया, ये मालूम नहीं उनको। और लोग सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने क्या किया बसमत के अंदर। जो उन्होंने काम किया 1990 में तो एक पानी की टाकी उन्होंने लेके आए, उसके बाद में उन्होंने लेके आए जो पानी फिल्टर जो बसमत में फर्स्ट में आए वाला है उनके इसमें। उसके बाद में उन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाए बसमत में उन्होंने 5-7 कॉम्प्लेक्स बनाए जो कि नगर पालिका को जरिया नहीं था यहाँ पर। उसके बाद में वो जरिया उन्होंने करके दिए, जैसा कि शंकर चौहान का कॉम्प्लेक्स, राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स, या तुम्हारे अग्रवाल साहब कॉम्प्लेक्स, अम्बेडकर साहब कॉम्प्लेक्स और नगर पालिका का कॉम्प्लेक्स उनके हाथ में जो वाला है। और लोग बोलते हैं उन्होंने कुछ विकास नहीं किया। सबसे ज्यादा विकास करने वाले अब्दुल हफीज बसमत का, ये लोगों को समझ नहीं आ रही बात। कोरोना के टाइम पे जब लोग डर रहे थे उस वक्त अब्दुल हफीज अब्दुल रहमान जो है तो लोग साथ मजबूती से खड़े हुए थे, ये भी सुनने मिला। हाँ बिल्कुल, तो हम उन्होंने पूरा काम करे, कीटा बांटे, लोगों के घर घर गए, पानी के अंदर घर घर जाके पहुंचे, उन्होंने हर टाइम में उनकी मदद करा। हर उनकी एक ऐसी आदत है, मदद करते हो कभी बताते नहीं हो, वो अपनी मदद जो भी करते हैं अंधेरे में करते हैं और घर चुप जाते। लोगों को क्या मालूम होता है कि हमारी मदद खुले। अब बहुत से लोग ऐसा है कि कोई भी देखिए फोटो उतार के लेते, उन्होंने नहीं करे, बहुत कम। ज्यादा बहुत लोगों ने अगर उनको मजबूर करने आप फोटो लाओ, उस टाइम फोटो लेते थे, नहीं तो फोटो नहीं लेते थे। ठीक है, लेकिन जैसे कि अब्दुल हफीज अब्दुल रहमान इनकी वाइफ सीमा अब्दुल हफीज मैदान में उतरे, लेकिन कुछ एक विशेष समाज को टारगेट करना, उनको बुरा भला बोलने वाली कुछ पार्टियों की भी उम्मीदवार यहाँ पे है, लेकिन अब अपने आप को सेकुलर बता रहे, तो उनके बारे में क्या ख्याल आता है? और कांग्रेस के उम्मीदवार के बारे में क्या ख्याल? नहीं, अब उनके अपने ख्याल अलग है, लेकिन हमारी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी के पीछे लोग जाएंगे? नहीं जाएंगे, वो तो उनके एक बात होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी और अब्दुल हफीज का जो बसमत में जो ये है समाज में, उन्होंने सेकुलर के हिसाब से सब समाज को लेकर चलते, कोई भी समाज उनसे नाराज नहीं आज के पोस्टर में। और हमेशा अपने कम से कम उनका 30-35 साल का राजकारण है, उसके अंदर उनसे ज्यादा मतलब शायद कोई भी समाज में उनको, बाकी जो भी उम्मीदवार उनकी ज्यादा उनसे मुलाकात नहीं है, जितनी इनकी मुलाकात है। हर जगह पे जाते, लोगों से मिलते, मौत में रहो, मट्टी रहो, आना रहो, जाना रहो, किसी शादी में रहो, उन्होंने बरोबर पहुंच जाते, चाहे वो कोई भी समाज के क्यों नहीं, दोनों बरोबर जाके वहाँ पे
हाजिर हो जाए। कौन रहेगा नगर अध्यक्ष? नगर अध्यक्ष सीमा हाफिज नंबर 1 बनेंगे इंशाल्लाह। मैं बोलना चाहूंगा कि भाई कांग्रेस कांग्रेस ये एक विचार है। कांग्रेस पार्टी आओ चोरो बांधो भाड़ा क्या पार्टी का काम नहीं है। कांग्रेस पार्टी देश चलाने का, बाबा साहेब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान का, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ख्यालों का ये भारत देश है। महात्मा गांधी ने खींचा हुआ भारत देश है। बहुत बड़े बड़े कुर्बानियां देने के बाद ये देश आज़ाद हो गया है और ये देश को कीड़ लग गए लिए जातिवादी जो पार्टी है, फिरका परस्त आखिर है। इस वक्त सेकुलर बता रहे। नहीं, ये अपने आप को मैंने सेकुलर बताना और तुमने मान लेना, ये कोई बात ढंग की नहीं है। तुम्हारा इतिहास है, नथुजीराम गोडसे ने तुमने देश के अंदर पहला आतंकवादी तुम्हारा पैदा करने वाला है। बाबरी मस्जिद शहीद करने में तुम्हारा हाथ है। तुम गर्व से कहते हैं कि भाई हम बाबरी मस्जिद शहीद करने वाले हैं, नथुजीराम गोडसे को मारने वाले हम हैं। तुम बापू की इज्जत नहीं करते, देश के संविधान की इज्जत नहीं करते, तुम कहाँ से सेकुलर होते? तुमने अपने संस्था के ऊपर जो नागपुर का तुम्हारा संगठन का संघ का जो तुम्हारा ऑफिस है, तुमने वहाँ 70 साल से तिरंगा नहीं लहराया, तो तुम कौन से मुंह से बोलते हम सेकुलर है बोल के? कौन रहेगा नगर अध्यक्ष यहाँ पे? नगर अध्यक्ष कांग्रेस के विचारधारा महाविकास आघाड़ी के गठबंधन के अंदर हमारे कांग्रेस पार्टी के जिले के प्रभारी, विधानसभा के प्रभारी, इन्होंने कमेटी एक अलायंस करके जद्दोजहद करके जो महाविकास आघाड़ी का संगठन तैयार किया हिंगोली जिले के अंदर, जिसके नेता माजी मंत्री जयप्रकाश जी दांडेवकर हैं। तो उनके क़यादत में, उनके अध्यक्षता में बसमत का नगर अध्यक्ष जरूर कांग्रेस का बनेगा, ये ऐसी हमारी सोच है हमारी। काँग्रेस पक्षाचा तिथून उमेदवार विजय निश्चित होणार, कारण दुसऱ्या पक्षांकडे, विरोधकांकडे आमदार, विद्यमान आमदार आहेत, त्यांना स्वतःच्या पक्षातून उमेदवार नाही मिळाला, म्हणजे त्यांच्याकडे कार्यकर्तेच नाही। त्यांनी जवळपास नगरसेवकांचे 7 ते 8 लोकांना दुसऱ्या पक्षातून 8 दिवस पूर्वी आयात करून उमेदवारी द्यावी लागली। आमच्या पक्षावर आणखीन ती वेळ आली नाही। आमच्याकडे सर्व पक्षाचे एक निष्ठावंत कार्यकर्ते निवडणूक लढवत आहेत, कारण पक्षाकडे उमेदवार आहेत, आमच्या सक्षम उमेदवार आहेत आणि निश्चित यावेळेला आघाडीचाच काँग्रेसच्या हातात वसमत नगर परिषदेची सत्ता 100% येणार। मलाही पूर्ण विश्वास आहे, युवक काँग्रेसचे सगळे शिपाई आज पूर्ण वसमतमध्ये पूर्ण वॉर्ड पिंजून काढत आहेत। या अनुषंगाने आज मी नक्कीच सांगू शकतो की काँग्रेसची सत्ता या महानगरपालिकेवरती नक्की येणार। सीमा अब्दुल हफीज नगर अध्यक्ष को उम्मीदवारी उनको ठहराई है। क्या बोलते हैं बसमत की जनता इस बार? बसमत की जनता उनके साथ में है, हर समाज के लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। और अब्दुल हफीज अब्दुल रहमान 15 साल पहले नगर अध्यक्ष रहे हुए, इनका काम पूरी जनता को मालूम है। बसमत की जनता काबिले तारीफ है। थोडक्यात सांग हे नको। वसमत नगर परिषदात राष्ट्रीय काँग्रेसचे सीमा हाफिज शेख उभे राहिलेले आहेत, त्यांचा समाज त्यांच्या पाठीशी आहे का? हो सर, पुढे बघून सांगा। हे बघा, वसमत नगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये मी पहिल्या प्रथमच सांगून टाकतो की आमचा सीमा ताई निवडून आल्या म्हणून समजा 100%, 101% सांगतो। आणि काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शरदचंद्रजी पवार साहेब यांची आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरेजी यांची शिवसेना, म्हणजे आम्ही तिन्ही मिळून आम्ही एकत्र ह्या ठिकाणी उमेदवार दिलेला आहे। आणि तिघाचंही काम एक म्हणजे एकत्रपणे आम्ही करीत आहोत। त्याचप्रमाणे नागेश पाटील आष्टीकर, दांडेगावकर साहेब आणि सर्वजण आम्ही काँग्रेसचे सर्व मिळून एकत्र काम करीत आहोत। आमच्यामध्ये कोणताही हे नाही, आम्ही एकजुटीनं काम 100% करू। हाँ, ये जो हमारे नगर अध्यक्ष साहब जो है अब्दुल हफीज अब्दुल रहमान, ये सब समाज के लिए काम करते हैं और उनका अच्छा वर्क है यहाँ पे बसमत नगर में, या हर इसमें उनका वर्क अच्छा है। क्या रहेंगे ये बार? अभी तो देखो सीमा अब्दुल हफीज, हमारे जो भाभी खड़े हुए हैं सीमा अब्दुल हफीज, तो उन्होंने जो है तो अभी फर्स्ट टाइम है उनका। साहब का तो हमारे 15 साल रहा ले नगर अध्यक्ष, पुराना अनुभव। हाँ, और उनको पुराना अनुभव है और उन्होंने जो है तो अच्छा काम करेंगे। बसमत की जनता साथ, बसमत की जनता उनके साथ है, सभी समाज के लोग, हिंदू समाज हो, दलित समाज हो या जो मुस्लिम समाज हो, ये सब के लिए उन्होंने अच्छा काम करेंगे।
अब्दुल हफीज अब्दुल रहमान का जो है तो कोरोना काल हो या जब भी किसी दीगर समाज के लोगों का त्योहार हो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का सबसे पहले उनका नाम सुना जाता है। हाँ जी हाँ, उन्होंने जो कहीं भी समझो जहाँ भी जिसको जरूरत पड़ेगी काम की, जो भी समाज के लिए किसके लिए, तो उनका काम उन्होंने अच्छे से करके, दवाखाने हो चाहे जो पुलिस स्टेशन का काम हो चाहे नगर पालिका का हो या आमदार के भी कामों में मदद करते हैं सबके।